जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान भाई चरण गुरु में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब खुशी मंगल बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ एक विशेष बात करने के लिए। यह विशेष बात हम सबके लिए अति उत्तम होगी। हमारे कार्यों के प्रति, दैनिक जीवन के प्रति, पूजा पाठ के प्रति और समस्त जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं उन सभी के प्रति एक मूल बात जो हम नहीं जानते वह बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमसे छूट रही हैं, हम भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं, वह बात हम करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, आज इस बात में हम चर्चा करेंगे कुल देवी देवता। जो हमारे घर में कुल देवी देवता होते हैं, जो हमारे घर में कुल देवी देवता के माध्यम से हम जितने भी विधि विधान से पूजा भाव करते हैं, आज उसी के लिए चर्चा करेंगे। कुल देवी देवता कौन होते हैं, कुल देवी देवता हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, और बात करेंगे हम इष्ट देवी देवता। एक चर्चा होती है कि कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता और पितृ देवी देवता, यह तीन चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बताई गई हैं। हमारे धर्म में इनको जोड़ा गया है। हमारे कुल में कुल देवी देवताओं का क्या महत्व है, इष्टों को कैसे बनाते हैं और पितरों को किस प्रकार स्थान दिया जाता है, यह चर्चा का विषय है। मैंने अपने जीवन में कुल देवी देवताओं के प्रति, अपने इष्टों के प्रति, अपने पितरों के प्रति जो भी सद्भावना से, भक्ति भाव में उनको बैठाया है, उनके प्रति सद्भावना बनाए रखी है और किस तरह से मैंने उनको साध कर अपने जीवन में भक्ति भाव में उन्नति की है, हम इसी चर्चा में करेंगे। तो प्यारे भक्त साथियों, दरबार चलाता हूँ और दरबार में मेरे पास भक्त बंधु आते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं अपने भक्तों को बताता हूँ कि जब भी मैं उनकी पीड़ा भावनाओं को देखता हूँ दरबार के माध्यम से, जब भी मैं उनके जीवनी शैली को समझने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें तीन चीज़ें बड़े ही मुझको नज़र आती हैं, बड़े ही भाव से नज़र आती हैं। मैं सभी को बताने की कोशिश करता हूँ कि ये तीन चीज़ें होती क्या हैं और हमारे जीवन में ये क्या स्थान रखती हैं। प्यारे भक्तों साथियों, यह समझने की बात है। आप समझ करके इस चीज़ को अनुसरण करें, स्वयं जानकार बने कि कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता और पितृ देवी देवता का महत्वपूर्ण स्थान क्या है, हमने इसे कैसे जानना चाहिए, इनको कैसे पहचानना चाहिए, इनको किस तरह से पूजन भाव देना चाहिए, किस तरह से हमने अपने जीवन में इन सबको बनाए रखना चाहिए। बात करते हैं पहले कि इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और पितृ देवी देवता होते क्या हैं। मैं अपनी नज़र से बताऊंगा, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से बताऊंगा। मेरे जीवन में जो व्यक्तिगत पूजा भाव है, बनी हुई है पूजा भाव, मैं उन्हीं चीज़ों को अनुसरण करते हुए बताऊंगा। आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्यारे भक्तों साथियों, पहले तो बताता हूँ कुल के देवी देवता। कुल के देवी देवता कौन होते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो कुल देवी देवता होते हैं वह हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे कुल में कुल से प्राप्त होते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं और जो नहीं हैं,
कई जन्मों से, कई दादा परदादा के ज़माने से जिनको हम मानते हुए आ रहे हैं, हमारे दादा परदादाओं ने जिनको माना है, जाना है और अपने घर में स्थान देकर पूजा है, और आज भी हम लोग उन देवी देवताओं को पूजते हुए आ रहे हैं, उन्हीं के विधि विधान से पूजते हुए आ रहे हैं, वह हमारे कुल देवी देवता होते हैं। कुल देवी देवता आपके घरों में भी होंगे, आप सेवा भाव देते होंगे। मेरा मानना है यह सब करना जरूरी है। आप इन चीज़ों को कभी ना भूलें, आप इन चीज़ों को कभी ना छूएं, क्योंकि कुल देवी देवता हमें पूर्वजों से प्राप्त हुए और आज भी हम उनको मान रहे हैं, आज भी हम उनको सेवा भाव दे रहे हैं। कुल देवी देवता का हमारे घर में होना अति आवश्यक है। कुल देवी देवता हमारे घर में होंगे तो सभी चीज़ों की सद्भावना बनी रहती है। घर में हमारे जीवन में जो संतति है, हमारे जीवन में जो धन के रूप में, पहला धन निरोगी काया, दूसरा घर में भरपूर माया, तीसरा हमारे पुत्र पुत्री आदि सभी सहचर बने रहें, सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। इसलिए समय समय पर कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद दिया जाता है, कुल देवी देवताओं को विधि विधान से पूजन किया जाता है। अब कुछ भक्त यह जानते भी नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से उनको यही बता रहा हूँ कि पूर्वजों के माध्यम से जो हमारे कुल में देवी देवताओं को जिस विधि विधान से पूजा आराधना हम कर रहे हैं, वही हमारे कुल देवी देवता हैं, हो सकते हैं। अब बात करते हैं इष्टों की। इष्ट कौन होते हैं? इष्ट कौन होते हैं चर्चा करते हैं कि कुल देवी देवता तो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुए, जो हमारे कुल देवी देवता थे, हमारे दादा परदादा और अन्य पीढ़ी जो बीत चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुए, वह हमारे कुल देवी देवता हैं। लेकिन बात करते हैं इष्ट की। इष्ट कौन होते हैं? इष्ट वह होते हैं कि कुल देवी देवताओं को हमारे पूर्वजों ने चुना और हमने आज तक उनको माना, पूजा। लेकिन इष्ट वह होते हैं जो हम खुद चुनते हैं। मान लीजिए मेरी कुल देवी माता बाल सुंदरी माता है, काशीपुर वाली माता, केशव वाली माता है, तो मैंने इष्ट चुनना है। मैं इष्ट किसको चुनूंगा? इष्ट में जैसे मेरा प्रभाव जिसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा हो, मेरा प्रभाव भगवान शिव की तरफ गया, मेरा मन पूजा भक्ति में खाटू श्याम की तरफ लगा, मेरा मन महावीर जी की तरफ लगा, मेरा मन अन्य जो भी देवी हमारे देवता हैं उनकी तरफ अगर ज़्यादा जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको भी स्थान देकर विधिवत पूजा देना शुरू करते हैं, इष्ट बना लेते हैं। वह हमारे इष्ट होते हैं जो हमने चुना है। कुल देवता वो थे जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हमारे कुल में, और उन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि कुल देवी देवता पूर्वजों से प्राप्त हुए और हमारे इष्ट हमने खुद बनाए। हमारे इष्ट भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिसको हमने इष्ट बनाया, उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु बनाना अति आवश्यक है। किसी भी इष्ट को चुनने से पहले अपने गुरुजनों के संपर्क में आएँ, उनसे चर्चा करें, और चर्चा करने के दौरान उनसे यह पूछें कि गुरुदेव हमें ये बताइए कि हमारा जो मन किसी भी देवी देवताओं की तरफ जा रहा है, तो क्या हमें इनको चुनना चाहिए? क्या हमें इनको अपना इष्ट बनाना चाहिए? तो गुरु सभी विधि विधान के माध्यम से उनको ये बताते हैं, और उनके नक्षत्र कुंडली अथवा ग्रह दोष क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से गुरुदेव उनको बताते हैं कि आप जो है इष्ट बना सकते हैं। इष्ट भी विधि विधान से बनाए जाते हैं। जब भी आप किसी को इष्ट बनाएं, माना कि आप महावीर को अपना इष्ट मानते हैं, बनाते हैं, तो किसी भी महावीर के दरबार में जाएं, वहाँ विधिवत पहले ये जान लें कि उनको भोग क्या पसंद है और मैं अपनी तरफ से उनको क्या चढ़ावा दे सकता हूँ। उसी हिसाब से आप उस भोग को ले जा करके जल के माध्यम से संकल्प विधि पूरी करें।
संकल्प विधि पूरी करें। अक्षत, चावल, पुष्प, जल, हाथ में कोई भी धन के रूप में कोई धनादि पैसा मुद्रा रख सकते हैं। उसके माध्यम से आप दृढ़ निश्चय करके संकल्प से अपने इष्ट को चुनें, उनका आह्वान करें और उनसे कहें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप जिस रूप में भी हों, मैं आपको अपना इष्ट मानता हूँ। आप मुझे इष्ट के रूप में प्राप्त हो जाएं। मैं विधिवत अपने जीवन में मान सम्मान से, प्राण प्रतिष्ठा से आपको जानता रहूँगा, मानता रहूँगा, पूजा विधान करता रहूँगा। आप मेरे जीवन में जहाँ भी आप उनको स्थान दे सकते हैं, मान सकते हैं। किसी भी तस्वीर रख के अथवा कोई मूर्ति स्थापित करके उनको कर सकते हैं। बहुत से भक्त अपने मन ही मन में उनको ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो इस प्रकार से इष्टों को बनाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि कुल देवी देवता कौन होते हैं और इष्ट देवी देवता कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं पितरों को। पितर हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं हैं, उनको पितर मान लिया जाता है। पितृ विधि विधान गुरुजनों के माध्यम से, अपने पुरोहितों के माध्यम से हमें उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर सारी चीज़ों की अनुभूति होती है। हम जान लेते हैं कि पितरों को स्थान कहाँ देना चाहिए और पितरों को किस तरह से पूजा पाठ करना होता है, किस तरह से 16 श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों में उनको किस तरह से जिमाया जाता है। लेकिन मेरा एक चीज़ का मानना अति आवश्यक है, इस चीज़ को आप समझें। अगर आपके घर में कुल देवी देवता है तो उनको मानना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से पूर्वजों ने विधि विधान से उनको माना है, उसी विधि विधान से पूजा देना अति आवश्यक है। और जिन इष्टों को आपने माना है, संकल्प विधि के साथ उनको धारण किया है, उनको भी उसी प्रकार से पूजा विधि विधान देना आवश्यक है। उसी प्रकार से पितरों को भी आप जैसे बहुत सारे भक्त हमारे अमावस के दिन पूजा आदि करते हैं। ये अमावस पितरों के रूप में मनाते हैं, पितरों को भोग देते हैं। अच्छा है, पितरों के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, कुल देवी देवताओं के प्रति, अपने इष्टों के प्रति जो भी मन भाव में आप उनको देते हैं, उनके प्रति लगन के साथ पूजा पाठ करते हैं, यह सब अति उत्तम होता है। यह हमारे धर्म में है। इस कार्य को आप करते रहें, इस कार्य को आप करते रहें। और मेरा मानना यह है कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैंने अपने आप में इन चीज़ों को अनुसरण किया है? तो मैं अपने विषय में भी कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। आज मैं भी आपको अपने विषय में ये बताऊँगा कि मैंने जब अपने कुल देवी देवताओं को साधा तो किस तरह से साधा। मुझे पता था कि माँ भगवती, बाल सुंदरी मेरी कुलदेवी हैं, पूर्वजों से मुझे प्राप्त हैं। मैंने अपने पूर्वजों के माध्यम से उनकी जीवनी का वर्णन सुना और पूरा बखान सुनने के उपरांत जब मैंने अपनी भक्ति भावना को शुरू किया, मैंने सबसे पहले गुरु ज्ञान लिया। अपने गुरु के माध्यम से अपने जीवन में उनको धारण किया और गुरु ने मुझे जीवन के लिए उपयोग वचन दिए, उनका मैं पालन कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैंने सबसे पहले अपने भक्ति भाव को जगाने के लिए अपने जीवन में यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से जो भी शिक्षा दीक्षा ली है, सबसे पहले मेरे गुरुजी ने मुझको बताया था कि सबसे पहले आप अपने कुलदेवी की ही साधना करेंगे। घर में आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, विवाह, नामकरण अथवा जो भी त्यौहार घर पे आते हैं, यूँ तो 12 महीना कोई ना कोई त्यौहार हिंदू धर्म में बना रहता है, तो उस दौरान भी अपने कुल देवी देवताओं को, अपने इष्टों को और भोग प्रसाद देना जरूरी है। माना कि आगे कोई त्यौहार आया, मान लीजिए दिवाली का त्यौहार आया। दिवाली में हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कुबेर महाराज का पूजन करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, धन धान्यता प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। साल में एक ही बार दीपावली का त्यौहार आता है। तो उस बीच में आप अपने कुल देवी देवताओं को भी भोग लगाएं
और अपने इष्टों को भी भोग लगाएं। जानकार भक्त बंधु हमारे पितरों को भी भोग लगाते हैं, ये उत्तम है, करना भी चाहिए। मेरे गुरुजनों ने मुझको बताया कि पहले अपने कुलदेवी को साध लें। मैंने अपने कुलदेवी को साधा। मैंने हफ्ते में एक दिन कुलदेवी के नाम से रखा। माने कि सोमवार आता है, सोमवार के दिन मैं अपने माता के दरबार जाता था। माता के दरबार जाकर मैंने जो भी नियम भाव से उनको पूजा आराधना की। मैंने कहा, हे कुलदेवी माता, यूँ तो आप भवानी के रूप में मेरे घर पे विराजमान हैं, माता के रूप में मेरे घर पे विराजमान हैं। मैं अपने नाम से साध कर भी आपको ले जाने के लिए आया हूँ। कृपा पूर्वक अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं माँ, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं इस धर्म को कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कुछ शिक्षाओं को सीखने के लिए साध कर मैं आपको ले जाने आया हूँ माई, आप मेरे साथ चलिए। वो पल, वो समय मेरे लिए अद्भुत था। मेरे जीवन का पहला पड़ाव था इस भक्ति मार्ग का। माता कुलदेवी मेरे घर पे आई, उन्होंने मुझको दर्शन दिए। उन्होंने इस भक्त की बात को समझा और समझते हुए माई ने स्वप्न के माध्यम से भी और अनुभूति के माध्यम से भी मुझको दर्शन दिए। मैं उनको जान सका, पहचान सका, उनको धारण कर सका। कुलदेवी को साध कर मैंने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। उसके बाद माता को पता था कि यहाँ और भी चीज़ों की जरूरत है, मेरे भक्त को शक्तियों की जरूरत है। इसलिए माता ने मेरी गुरु गोरखनाथ जी की चौकी को मुझे प्राप्त करने में दिव्य ज्योति प्रदान की, वो ऊर्जा प्रदान की। फिर मैंने गुरु गोरखनाथ जी को स्थान दिया। गुरु गोरखनाथ जी मेरे घर में स्थापित हैं। हर रविवार को मैं उनको भोग प्रसाद चढ़ाता हूँ। हर रविवार को मैं उनको श्रद्धा भाव से, कथा वाचन से, उनका पूजा विधि विधान से करता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी को पता था कि मेरे भक्त को और भी शक्तियों की आवश्यकता है। उन्होंने बाबा जहांगीर जी को, शक्ति को मुझे प्राप्त होने में, जगाने में, उन शक्तियों को मुझे रूबरू कराया। बाबा जहांगीर जी को भी स्थान दिया। उसके बाद मैं नवरात्रों की पूजा में, अक्सर नवरात्रों के 2 समय पूजा होती है। यूँ तो 4 नवरात्रे होते हैं साल में, 2 नवरात्रे, श्राद्धी नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। मैं उनमें भी उनकी साधना करने लगा। मुझे 9 देवियों की भी चौकियाँ प्राप्त हुई। मैं उनकी शक्ति को भी जान सका। उसके बाद माता भगवती ने मुझे उस उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। स्वप्न के माध्यम से हुआ या अन्य मेरे अपने गुरुओं के माध्यम से हुआ। मैंने वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से भी मैंने उनका अध्ययन किया। मैंने, आप देख सकते हैं कि पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान होना अति आवश्यक है। उनको पढ़ना जरूरी है। हमारे महाकाव्य क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे वेदों में क्या वर्णन है, वह करना जरूरी है। उनके माध्यम से भी ज्ञान मिला। हमारे गुरु प्रबल हैं, उनके माध्यम से मुझे अति ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे शक्तियों का अनुसरण हुआ। उन अपार शक्तियों ने मेरे जीवन में इस तरह से बदलाव दिया कि मेरे दरबार में आज तमाम भक्तों की भीड़ बनी रहती है। जो ज्ञान मैंने गुरुजियों से लिया, अपने गुरुजनों से लिया, आज मैं थोड़ा बहुत ज्ञान अपने भक्तों को देता हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से भी यह ज्ञान दे रहा हूँ। आप इस बात को समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। आज मेरे पास अपनी कई चौकियाँ मुझको प्राप्त हैं। उन चौकियों के माध्यम से अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करता हूँ। तो प्यारे भक्तों, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से
आपको जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो भी चीज़ें बोली हैं, वो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और समझकर ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपने कुलदेवी देवता के प्रति नहीं जानते, बहुत से भक्त हमारे ऐसे हैं जो कुलदेवी देवता को भी नहीं जानते या उनके पूर्वज उनको बता नहीं पाए, तो वो मुझसे बातें करते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव आप बताइए हमारे कुलदेवी देवता कौन हो सकते हैं। तो यह विधि है, यह पूछने की एक विधि होती है और जान लेने की भी विधि होती है कि किस तरह से अगर हम भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है, तो विधिवत हम उनको जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी देवता कौन है और उनको आप दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात की अपने कुलदेवी देवता, इष्ट देवी देवता और पितरों के लिए कि किस तरह से जानकर हम अपने जीवन में एक सफल जीवन को पूर्ण कर सकते हैं, धर्म के प्रति उनको अपने घर में स्थान दे सकते हैं। अब इन्हीं बातों को विराम देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्षमा चाहते हैं। जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन, नमस्कार, धन्यवाद।